हेलो पीपल, हाउ आर यू। आज मैं ये पावर सप्लाई लेके आया हूँ। ये यूपीएस पावर सप्लाई है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब इसके अंदर बैटरी होनी चाहिए और यस, इट्स कनेक्टेड टू द पावर। तो हम इसे खोलते हैं। एक्चुअली मैंने इसे ऑलरेडी खोल लिया है। ये मैं लाया हूँ एक रद्दी वाले से, और रद्दी वाला या स्क्रैप वाला मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उसके रेट्स कुछ ज़्यादा है। वो सेकंड हैंड या बंगाल का सामान भी ऐसा नया बेचता है। ये मेरे को 500 के आसपास का पड़ा। जो नया यूनिट है वो आपको 2000 के अंदर मिल जाता है ये वाला। अभी इसकी बैटरी बदली करूँगा तो उसका मुझे कॉस्ट पड़ेगा। ये है आर्टिस्ट करके कंपनी है, ये उसका यूपीएस है। ये मैंने खोला हुआ है। ये 4 स्क्रू पे है लॉक इन। ये 4 स्क्रू खोलेंगे तो इसका बॉक्स खुल जाएगा। ये जो बॉक्स है ये टॉप से खुलता है, साइड से नहीं। अरे अरे अरे, इसमें तो बहुत सारी मिट्टी है। सबसे पहले मैं इसमें जो डस्ट जमा हो गई है वो क्लीन करूँगा। ये नॉर्मली सेकेंड हैंड या बंगाल में बिकते हैं, और ये बेचने वाले जो कॉर्पोरेट होते हैं उनके पास नया लेने के पैसे होते हैं और नया खरीद लेते हैं और इसे डिस्कार्ड करते हैं। ये ब्रैकेट निकाल देते हैं। ये बैटरी है इसकी, इसे मैं पहले क्लीन करता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है। यूपीएस में क्या होता है, एक बैटरी होती है, सर्किट होता है, दैट्स बीन ऑपरेटेड बाय दिस बैटरी। अगर ये बैटरी डाउन हो जाएगी तो सर्किट जो है ये वाला पैनल ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि इसको वोल्टेजेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सप्लाई वोल्टेज है तो यहाँ पे आपको वोल्टेजेस मिलेंगे इसके आउटपुट पे, यूपीएस के आउटपुट में, क्योंकि आपको 230 वोल्ट इसके थ्रू सप्लाई हो रहा है। द थिंग इज़ वर्किंग गुड। पर जैसे ये बैटरी लो हो जाएगी, ये जो सर्किट है इसको सप्लाई नहीं मिलेगा, दिस थिंग विल स्टॉप ऑपरेटिंग, सो इट विल नॉट वर्क। सो द बैटरी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस लाइनअप। सो बैटरी ख़राब है तो सब खराब है। देखते हैं इसमें क्या ख़राब है क्या अच्छा है। अभी तो मैंने इसे खोला है। लेट्स सी। पावर पॉइंट इसका निकाल दिए हैं। एज यूजुअल सबसे पहले आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए कि अगर ये काम करते कोई वायर आपकी निकल गई या ये जो कनेक्टर्स है ये आप खुद निकालेंगे और आप भूल गए कहाँ से निकाला, रॉन्ग कनेक्टर रॉन्ग जगह डाल देंगे तो इट विल बी एन इशू। सो जस्ट क्लिक अ फोटोग्राफ बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ वापस पावर पे। लेट्स सी वेदर दिस थिंग इज़ वर्किंग और नॉट। लगाते समय ध्यान रखिए वापस से कि नेगेटिव नेगेटिव में जावे, पॉजिटिव पॉजिटिव में जावे। बैटरी के उल्टा आप नहीं लगा सकते। ये स्लाइड इन कनेक्टर्स है इसके बैटरी के, तो ये कॉन्टैक्ट ख़राब होगा तो भी इशू हो सकता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसे हम पावर इन करते हैं, देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। ये कनेक्ट हो गया, पावर ऑन। ये मैंने प्रेस किया, नहीं, देखिए पावर ऑन नहीं हो रहा। ये ऑफ ऑन, सो ये ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं इसके बैटरी के अक्रॉस वोल्टेजेस चेक करूँगा कि इसके बैटरी के यहाँ कितना वोल्ट है कि नहीं है। 250 वोल्ट डीसी पे मेरा मल्टीमीटर है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस पे 14 वोल्ट आना चाहिए क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 7 एम्पियर पर आवर की बैटरी है, 12 वोल्ट 7.0 एम्पियर पर आवर। और ये है लेड एसिड बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी है ये। तो अगर ये रिप्लेस करना है तो इसकी इक्विवेलेंट वाली बैटरी हमें लेनी पड़ेगी, और ये साइज़ की ही लेनी पड़ेगी। अगर बड़े साइज़ की लोगे तो इसके अंदर फिट नहीं होगा। तो ये बैटरी के अक्रॉस वोल्टेजेस मुझे नहीं दिखा रहा। अभी हम चेक करते हैं एसी इनपुट है कि नहीं वोल्टेजेस का। ये है सप्लाई पॉइंट, ये 2 पिन है इधर के। आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये वाला पिन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करता हूँ मैं। ये डिस्कनेक्ट कर दिया पिन मैंने। इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करते हैं ये पॉइंट पे, ये एक्सपोज पॉइंट है। अभी ये सर्किट पे पावर नहीं जा रहा है। ऑन किया, ये मेरे को 250 वोल्ट डीसी, ये मेरे को 250 वोल्ट एसी दिखा रहा है। मतलब इनपुट वोल्टेजेस, ये केबल जो इसका पावर केबल है, दिस पावर केबल इज़ एब्सोल्युटली ओके। मतलब इनपुट आ रहा है। अभी ये पीसीबी से आगे 230 वोल्ट जा रहा है कि नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं। ये पीसीबी खोलूँगा तो मुझे आइडिया मिलेगा। तो इसको वापस पावर ऑफ करते हैं। ये पीसीबी डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखते हैं इसे माउंट कैसे किया है। ये पीसीबी को भी लॉक इन टाइप सिस्टम यूज़ किया है, मतलब इसमें स्क्रूज नहीं है। आई थिंक मैं ये कनेक्टर सब जो है ये बोर्ड पे जितने भी कनेक्टर्स है वो निकाल लेता हूँ, नहीं तो खिंच जाएंगे। 4 कॉर्नर में लॉक्स है इसके, जिस पे पीसीबी ब्रैकेट्स पे फंसी हुई है। ये बटन पहले निकालिएगा बिफोर रिमूविंग द पीसीबी, क्योंकि नहीं तो टूट के हाथ में आ जाएगा। तो मेरी, और ये एलईडी है, तो बी केयरफुल विद दैट। ये पीसीबी बोर्ड मैंने निकाल लिया। ये डीएचबी पीसीबी है, डबल साइडेड पीसीबी। सबसे पहले ब्रश मार के क्लीन कर लो। इसमें काफ़ी सारे एसएमडी डिवाइसेस है, सरफेस माउंट डिवाइस। ये है पीसीबी बोर्ड। ये आपका बैटरी इनपुट है, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू आया है। जीनर है, रजिस्टर है, इधर वायर बाउंड टाइप 2 वॉट्स का। काफ़ी सारे रिलेज है इसमें, जैसे 12 एम्पियर का रिले है। सब 12 एम्पियर का ही, सब 12 एम्पियर के ही रिले दिख रहे हैं मुझे। ये पीजो स्पीकर है। 4 मॉसफेट लगे हैं जिसका नंबर है IRLB 8314। ये जो मॉसफेट्स है ये SMPS में यूज़ होते हैं। UPS पावर सप्लाई जैसे कि ये है, इसमें यूज़ हुआ है, और इन्वर्टर में यूज़ होता है ये वाला मॉसफेट। ये जो है TO, इसका जो पैकेज है 220 पैकेज है, और मार्केट में इसका कॉस्ट 45 रुपीज़ पर पीस है ये मॉसफेट का। इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट इट्स a gate, center is drain, and on the right
its source. So source drain gate, ये इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो ये येलो चीज़ आपको दिख रही है, ये है फिल्म कैपेसिटर। ये रजिस्टर है यहाँ पे, इसका जो कलर कोड है वॉयलेट, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड। ये 0.70 ओम का 2 वॉट का रजिस्टर है, ±5%। ये भी वही है फिल्म कैपेसिटर येलो वाला। ये जो 4 लगे हुए हैं, ये 4 जो है रिले है। ये जो सर्किट है रिले को ऑपरेट करता होगा। जब पावर ऑन होगी, एसी इनपुट होगा इसका, तो रिले का स्टेटस अलग रहेगा। जैसे ही एसी ड्रॉप आउट होगा, इनपुट वोल्टेज ड्रॉप आउट होंगे पावर के, तो ये वापस ये रिले का स्टेटस चेंज होगा, ऑन या ऑफ, वन ऑफ देम। तो उसके बाद हमको यहाँ पे जो ये यूपीएस पावर सप्लाई है, उसमें हमको आउटपुट में कांस्टेंट एसी वोल्टेजेस मिलेंगे। अगर जब हमको कांस्टेंट एसी वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर एक आईसी होनी चाहिए जो डीसी टू डीसी ऑन ऑफ करती होगी, स्विच की तरह बिहेव करती होगी, ताकि आउटपुट विल बी एसी। यहाँ पे मुझे एक क्रिस्टल दिख रहा है, ये येलो वाला। ये 19.66 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है। इट्स ऑसिलेटर, कुछ तो कंट्रोल कर रहा होगा टाइमिंग इन द सर्किट। यहाँ पे एक और रजिस्टर है, ये बीच में R15। इसका कलर कोड है वॉयलेट, रेड, ब्राउन। ये 720 ओम्स का 2 वॉट्स का रजिस्टर है। ये आपका ऑन ऑफ स्विच है। ये आपका एलईडी लाइट है जो डिस्प्ले दिखाता है कि पावर है कि नहीं है, इंडिकेटर बेसिकली। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ये वाला Q7 करके इस पे लिखा हुआ है। ये 2907A है। ये PNP ट्रांजिस्टर है। इसके पीछे जाते हैं। ये बोर्ड में ये मल्टीपिन आईसी है। इस पे 119100 करके स्टिकर मारी हुई है। इसका डेटा मुझे नहीं मिल पाया। ये वाला आईसी है जो मैं पहले बता रहा था, डीसी टू डीसी स्विचिंग मोड पे ऑपरेट करता है। इसका नंबर है UC3843। इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के हिसाब से ऑपरेट होता है। दिस वन क्रिएट्स द साइन वेव। ये जो आईसी जो यूज़ होता है सोलर पैनल्स में यूज होता है। ये फ़ैन स्पीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और SMPS पावर सप्लाई। और ये है इन्वर्टर जिसमें ये वाला आईसी यूज़ किया गया है, UC3843। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स है, रजिस्टर है, ऑल असेंबली डिवाइसेस। मेरे तरफ से मैंने काफ़ी सारा डिटेल में क्लोजअप पिक्चर्स दे दी है, जो आपको एपिसोड के एंड में दिखेंगे। जो अगर जो कोई इसे रिपेयर कर रहा है और कोई स्पेयर पार्ट उड़ गया और उसका स्पेयर पार्ट का वैल्यू नहीं मिल रहा, तो आई थिंक ये जो एंडिंग में जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है उससे आपको हेल्प हो जाएगी स्पेयर पार्ट का डेटा लेने के लिए। लेट्स रिकनेक्ट इट बैक एंड plug it back in the power supply and see how things work। मैं इसकी सबसे पहले बैटरी चेंज करूँगा to see if that is an issue। If not, then I will go into the fault finding mode। ये कनेक्टर्स देख के लगाइएगा वापस से, कि रॉन्ग लगाओगे, जैसे ये AC का इनपुट है, ये यहाँ लगा दोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए ये आउटपुट है,
ये जो वायर है ये आउटपुट टू द कंप्यूटर और वेरेवर वी वांट यूपीएस पावर सप्लाई। सो ये वो वाला पॉइंट है। तो ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है। 230 वोल्ट इनपुट, 230 वोल्ट आउटपुट, दोनों का कलर कोड सेम ही है, कनेक्टर भी सेम है। सो बी केयरफुल। और ये बैटरी पावर सप्लाई है। सो ये बैटरी को मैं निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, एम्पियर आर उसका अलग है, but that thing will work with this for now, just for testing. Later on I will buy this battery and replace it with the same one or equivalent one, but the rating needs to be 12 volt 7 ampere hour. ये इसकी रेटिंग होना ज़रूरी है। ये है मेरे पास बैटरी फ़िलहाल, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये है 12 एम्पियर आर, 12 वोल्ट 12 एम्पियर आर। तो हम इसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि विदाउट द बैटरी दिस सर्किट विल नॉट ऑपरेट। बैटरी इज़ अ मस्ट फॉर यूपीएस टू वर्क प्रॉपरली। होप फॉर द बेस्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ सर मैंने कनेक्शन राइट किए है कि नहीं। एक भी रॉन्ग कनेक्शन होगा या पावर सप्लाई है फट करके सब उड़ जाएगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव में जाएगा। पहले मैं नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिव प्लग इन कर रहा हूँ। यस, सी इट्स ऑन, रिले ऑन हो गए हैं। मैं इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। नाउ दैट द थिंग इज़ ऑन, आउटपुट पे मुझे एसी मिलने वाला है, डीसी नहीं होगा। तो आई कीपिंग द मल्टीमीटर इन द एसी मोड। 230 वोल्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव। Yeah, it's showing me around 150 or so volt। तो नॉर्मली आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट 100 to 230 में ऑपरेट करते हैं। ये 150 मेरे को दिखा रहा है, द वोल्टेजेस आ रहे हैं। मैं इसे प्लग करता हूँ अभी पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, रिले एक ऑन हुआ, इसका मतलब द थिंग इज़ गॉन टू पावर सप्लाई। ये इसका ऑन है, मेरे को ऑन ऑफ करना चाहिए था, पहले से ऑन है। वोल्टेज चेक करें इसका आउटपुट में। या इट्स शोइंग मी 230 वोल्ट्स। सो व्हेन द पावर इज देयर इट्स शोइंग मी 230 वोल्ट। व्हेन द पावर गोज आउट ऑन अ ब्लिंक, आई विल कीप माय टेस्ट प्रोब हियर ओनली। ये 230 मेरे को दिखा रहा है। अब मैं पावर ऑफ करता हूँ, द बैटरी विल टेक ओवर। पावर ऑफ किया, ये इंडिकेटर ऑन हुआ, बैटरी पे आ गया। 160 के आसपास है वोल्टेजेस एसी। ये एटलीस्ट 2 आवर्स वर्क करेगा सेफ्टी के लिए। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ वापस से, रिले ट्रिप हुआ, वापस 250 पे आ गया। सो दिस बैटरी पैक, द होल थिंग इज वर्किंग गुड। बैटरी हैज़ बिन temporarily replaced. I will get the original battery and replace it. So in this episode आपने बैटरी कैसे चेंज करना है वो सीखा। अगर जो कोई टेक्नीशियन वॉच कर रहा है तो उसके लिए स्पेयर पार्ट की डिटेल्स एंडिंग में है। इसे मैं और छेड़छाड़ नहीं कर रहा क्योंकि दिस थिंग इज़ वर्किंग गुड। नॉर्मली क्या होता है, इसका रिले ख़राब होता है, ये रिले हैं वो ख़राब होते हैं, या तो फिर ये जो मॉसफेट है ये ख़राब होता है, जिसे रिप्लेस करने से चीज़ ठीक हो जाती है। अब ये पावर ऑन है, इसको मैं ऑफ कर दिया, यूपीएस ऑफ हो गया, 230 वोल्ट चले गए इनपुट से। और ये मैंने इसको ऑन किया, स्टैंड बाय मोड, यूपीएस ऑन हो गया, 230 वोल्ट मेन सप्लाई ले रहा है। मेन सप्लाई ऑफ किया, मेन सप्लाई ऑफ किया तो वो बैटरी पे आ गया। बैटरी से आपको 160 वोल्ट आपको मिल रहे हैं एज आउटपुट, और ये ब्लिंक करते रहेगा। इसके बैटरी के अक्रॉस में वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। डीसी वोल्ट 50 वोल्ट की रेंज में,
नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये मेरे को दिखा रहा है 14 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी व्हेन द बैटरी इज चार्ज टू द पावर सप्लाई। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। बैटरी ने लोड लिया, बैटरी 14 वोल्ट दिखा रही है फुल लोड पे। ऑन 14 वोल्ट। सो 14 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस आना चाहिए। जैसे पुरानी बैटरी तो इसमें तो 0 आ रहा था। लेट्स चेक द रिलेज। इसमें 3 रिले है। रिले 1, ये इसको रिवर्स किया क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ये उसके अक्रॉस या कहीं तो लगा हुआ है सर्किट में। तो इसमें वो एक ओमिक टेस्ट दिखा रहा है, जब उसको रिवर्स करते हैं तो उसमें अलग दिखा रहा है। तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू है रिले का। सो दिस रिले इज वर्किंग गुड ओमिक चेक में। हर एक के यहाँ एक ट्रांजिस्टर है। सो दिस रिले इज ऑल्सो गुड। थर्ड रिले absolutely good. Fourth relay, it's good, पर इसका रिवर्स बायस दिखा नहीं रहा है। असल में रिले में फॉरवर्ड रिवर्स बायस नहीं होता है, इसमें भी नहीं है। ये कोई सर्किट में है, ये इन सर्किट में है, इसके लिए इट्स शोइंग सम रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो मैं ये बैटरी तो रिप्लेस कर रहा हूँ, ये टेम्परेरी बैटरी थी। ये मैं नई बैटरी लेके आया हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा मैं इसे टेस्ट करूँ विदाउट इंसर्टिंग इनटू द पावर सप्लाई और विद द बैटरी। लेट्स सी। मेरा प्लान है ये जो मॉसफेट्स है IRL B8314, इसे मैं निकाल के चेक करूं एज अ सेफ्टी मेजर्स। उसके बाद इसके साथ कुछ रजिस्टर्स लगे हैं, अगर ये निकाल दूंगा मैं तो रजिस्टर का ओमिक चेक भी हो जाएगा। ये 3 पिन है, ये सब के सब मैं निकाल के मॉसफेट डिस्कनेक्ट करके ओमिक चेक कर लूँगा। पैसिव ओमिक चेक ऑन अ मल्टीमीटर। उसके बाद कुछ कैपेसिटर्स है, उसे मैं निकाल कर चेक करूँगा कहीं उनमें लीक तो नहीं हो गया। रिले सीम्स टू बी ओके, क्योंकि एक रिले मैंने निकाल के ऑलरेडी चेक किया। बाकी रिले ऑन द मल्टीमीटर इट्स शोइंग गुड, सो दोज आर नॉट एन इशू। द थिंग इज़ वर्किंग गुड, बट अभी खोला है तो वाई नॉट डू सम रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द सर्किट। इसको पहले हीट सिंक से डिस्कनेक्ट करते हैं चारों को। ये मैंने ट्रांसफार्मर भी डिस्कनेक्ट कर दिया है बोर्ड से, ताकि मैं अपने सर्किट को ईज़िली समझ सकूं। ये जो है मॉसफेट, 4 मॉसफेट है। ये बेसिकली यूनिवर्सल एच ब्रिज सेटअप है, जहाँ पे कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायसिंग द गेट। सो ये मॉसफेट को हम डिसोल्डर करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये एक मॉसफेट मैंने निकाल लिया, इसे चेक कर लेता हूँ मैं।
ये जो है ये एन चैनल मॉसफेट है। ये इसका गेट है, बीच में ड्रेन है और ऑन द एक्सट्रीम राइट इज द सोर्स। इसके ड्रेन और सोर्स पे मैं रिवर्स बायस कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं दिखा रहा, वोल्टेजेस नहीं दिखा रहा, यानी जब तक गेट को वोल्टेज नहीं मिलेगा वो बायस नहीं होगा। अभी इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ, ड्रेन एंड सोर्स। सोर्स पे मेरा पॉजिटिव प्रोब है और ड्रेन में मेरा नेगेटिव। सो अंदर एक डायोड है, वो कंडक्ट कर रहा है। सो करंट वोल्टेजेस पास होंगे। अभी मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, रिवर्स बायस कर रहा हूँ और गेट पे मैं एक पल्स देता हूँ। ये देखो, ये एक्टिव हो गया। सिर्फ एक पल्स देने से गेट पे द थिंग इज वर्किंग गुड। ये देखो, वापस कर रहा हूँ मैं। अब मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, उसका जो वोल्टेजेस थे इधर गेट पे वो निकाल दिए हैं, मतलब शॉर्ट करके। ये मैं ड्रेन और सोर्स पे प्रोब लगा रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा, गेट ओपन नहीं हुआ। अब मैं गेट ओपन करता हूँ जस्ट बाय टचिंग द गेट विद दिस ब्लैक प्रोब विच इज़ पॉजिटिव। ये बायस दिया, ये देखिए गेट ओपन हो गया ड्रेन और सोर्स के बीच में। दिस मॉसफेट इज़ ओके। IRL B8314। वैसे मैं बाकी 4 भी टेस्ट कर लेता हूँ। सब कुछ ठीक लग रहा है। सो लेट्स पैक द यूनिट। मॉसफेट वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। ये जो है आइसोलेशन है फ्रॉम द हीट सिंक, नहीं तो जो सबका ड्रेन है, वो जो बॉडी है वो ड्रेन है, तो शॉर्ट हो जाएगा। इसका जो नट है उस पर भी उन्होंने रबड़ का स्लीव दिया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो where MOSFET is concerned with the heat sink। इन्होंने हीट सिंक कंपाउंड भी यूज नहीं किया है। एक बार चेक कर रहा हूँ कि कहीं फिक्स करते हुए शॉर्ट तो नहीं हो गया। ये स्क्रू पे दिखा रहा है बट मॉसफेट के बॉडी से हीट सिंक पे नहीं दिखा रहा। सो इट्स ओके। इसके 2 मॉसफेट पे आइसोलेशन दिया है विद द आइसोलेशन इवन इन द स्क्रू, विद द आइसोलेशन इवन इन द स्क्रू। और जो 2 बीच के हैं उनमें आइसोलेशन नहीं दिया है। सो वी हैव टू मेंटेन दैट। Things are connected. Now I will pack the whole unit. कुछ ख़राब मुझे लग नहीं रहा है। मॉसफेट पे शक था, वो भी ओके है। रिले भी चेक हो गए। सो लेट्स पैक इट। अभी देखो, यहाँ की मैंने वायर निकाली है, पर यहाँ पे भी उन्होंने मार्किंग दिया है रेड और ब्लैक, तो वो मार्किंग देख के मुझे वापस फिट करना है। ये इनपुट है, इट गोज टू द इनपुट। जैसे 230 वोल्ट AC ब्लू एंड ब्राउन वायर। ये कनेक्टर यहाँ पे गया। ये है आउटपुट। अगर ये पावर सप्लाई फेल होती है, 230 वोल्ट मेंस फेल होता है, तो बैटरी टेक ओवर करेगा इस केबल से। ये आउटपुट है बेसिकली PCB बोर्ड का। इसे यहाँ फिट कर दिया।
ये इसका ट्रांसफार्मर है जो पूरा सर्किट रिले के थ्रू ऑपरेट होता है, DC टू AC कन्वर्ट करने के लिए। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये वन ऑफ द मेन प्लेयर्स द ट्रांसफार्मर। प्लग। अभी यहाँ पे आपकी आ जाएगी बैटरी। ये जो बैटरी मैं नहीं लेके आया हूँ वो, उसको पहले एक बार चेक कर लेता हूँ बिफोर प्लगिंग इट इन। 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट दिखाना चाहिए। या इट इज शोइंग मी अराउंड 14 वोल्ट और सो विदाउट लोड, दैट्स ओके। दिस बैटरी कम्स इन हियर। पावर ऑन, रिले ऑन हो गया। प्लग इट इन। यस, इट्स वर्किंग गुड। द यूनिट इज रेडी। Let's do a test again. I'm keeping a test lamp. ये मैंने अभी बैटरी पे है, पावर मैंने कनेक्ट किया नहीं है। ये पावर केबल है। पावर केबल डिस्कनेक्टेड है। बैटरी पे चेक कर रहे हैं बैटरी ऑपरेशन है कि नहीं। ऑन। ये मेरे को दिखा रहा है वोल्टेजेस एंड द थिंग इज ऑल्सो ऑन। अब इसको हम ऑफ करते हैं। ऑफ। अभी इसको मैं पावर से कनेक्ट कर रहा हूँ। पावर ऑन, रिले ऑन हो चुका है। अंदर आवाज़ आई टक करके। ये मैंने इसको ऑन किया। अभी ये ऑपरेट कर रहा है पावर पे। 230 वोल्ट दिखा रहा है मुझे। इट्स ऑपरेटिंग ऑन पावर। अभी सपोजिंग पावर गई, द बैटरी हैज टेकन ओवर। So my UPS is working good, the battery is replaced and it's working fine. Thanks for watching ND35. Please like and subscribe my channel if you really like my videos. आपका अपना संजय ढेंगरा।